आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके पहले जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, क्या उसमें कोई डाउट किसी को? चलिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, सेक्टर्स का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझेंगे, और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है इसमें पहले हम लोग ये समझेंगे, तभी जाकर हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ पाएगा। देखो, सेक्टर्स का मतलब होता है फील्ड। फील्ड किस चीज़ का? काम करने का फील्ड। तो हमारे भारत में खास करके 3 ऐसे फील्ड हैं, 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लोग अधिकतर काम करते हैं। यानी कि जितना भी पॉपुलेशन हमारे भारत का है, भारत का क्या पूरी दुनिया का जो भी पॉपुलेशन है वो मात्र 3 ही फील्ड में काम करता है। उन तीनों में से किसी एक में करता है, या फिर किसी तीनों में से 2 में करता है, या कोई तीनों में करता है ना। वो पहला फील्ड है हमारा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताया जाए तो पहला हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा फैक्ट्री और तीसरा हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बेसिकली कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है। यानी कि यहाँ पे मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमी का टर्म क्या है, इसका मतलब ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, यानी कि किसी भी कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं, वो इन्हीं तीनों फील्ड में से किसी एक में काम करता है। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो हम किस सेक्टर के अंदर आएंगे? टर्शियरी के अंदर आएंगे, यानी कि सर्विस के अंदर आएंगे। हम आपको अपना सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री हो उसमें 3 ही सेक्टर देखने को आपको मिलता है। पहला एग्रीकल्चर वाला, दूसरा इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री वाला, तीसरा हमारा हो गया सर्विस वाला। तो यही हमारा कहलाता है सेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी है। इकोनॉमी टर्म को समझना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इकोनॉमी और कंट्री को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, है ना। यदि आप एक चीज़ समझते हैं तो ये गलत है। आज आप इकोनॉमी का मतलब समझ लीजिए बढ़िया तरीके से क्या होता है। देखो, अच्छा एक चीज़ और, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं मालूम होगा शायद। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये तुम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर इकोनॉमी का मतलब और इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बेसिकली इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसको हम लोग करते हैं। जैसे आपके क्लास 10th का बुक हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है एक स्टडी है वो जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, बस, ठीक है। ये हमारा होता है इकोनॉमिक्स का मतलब ये हो गया इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, बस, और कुछ नहीं है वो। इकोनॉमिक्स बस हमारा एक सब्जेक्ट है। लेकिन इकोनॉमी के मतलब को अब आप समझिए। इकोनॉमी और कंट्री दोनों अलग अलग चीज़ है। कंट्री का मतलब आपको मालूम है, जैसे हमारा इंडिया है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नीचे साउथ में, और फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से हमारा वेस्ट। ये जो आप पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हैं इंडिया का, इसी को हम लोग कहेंगे कि भैया ये हमारा इंडिया क्या है? एक कंट्री है। तो कंट्री आपको मालूम है क्या होता है। लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरा ना इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि मोबाइल बनाता है। यानी कि सपोज कीजिए कि भारत के अंदर मेरा एक मोबाइल बनाने का कंपनी है, ठीक है। और वो मोबाइल बनाकर हम भारत में तो बेचते ही हैं, भारत के अलावा चाइना में भी बेचते हैं, जापान में भी बेचते हैं, अमेरिका में भी बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बेचते हैं, सऊदी अरेबिया में भी बेचते हैं। तो जहाँ जहाँ हम अपने मोबाइल को बेच रहे हैं, हम कहेंगे कि मेरा इकॉनमी वहाँ तक फैला हुआ है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि हम अपना इंडिया में मोबाइल बना के जापान में जाके बेच रहे हैं, इसका मतलब इंडिया का इकॉनमी कहाँ तक फैल गया? जापान तक फैल गया, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में मोबाइल बनाकर हम जाके बना के बेच दे रहे हैं अमेरिका में, तो इंडिया का इकॉनमी कहाँ तक फैल गया? अमेरिका तक फैल गया, ठीक है। मतलब ये हो गया कि कंट्री का अपना एक खास पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, लेकिन इकॉनमी का अपना कोई खास पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है। जहाँ जहाँ आपके कंट्री का ट्रेड हो रहा है, जहाँ जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, सामान का लेन देन हो रहा है, हम कहेंगे कि मेरे कंट्री का इकॉनमी वहाँ तक फैला हुआ है। जैसे आज हमारा इंडिया जो है लगभग दुनिया के हर एक कंट्री से ट्रेड करता है। कुछ इंडिया बेचता है, कुछ इंडिया को बेचता है दूसरा वाला कंट्री। इसका मतलब हमारा इकॉनमी क्या हो गया? बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इकॉनमी का मतलब और कंट्री का मतलब समझ में आ गया। कंट्री का सिंपल सा मतलब है इंडिया, जो आप पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हो इंडिया का, वो हो गया हमारा कंट्री। और इकॉनमी का मतलब हो गया कि इंडिया हमारा किस किस कंट्री से लेन देन कर रहा है, पैसे का, सामान का,
किसी प्रकार के सामान का या फिर पैसे का या फिर किस से वो ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी। कोई दिक्कत अब इसमें? तो कंट्री और इकोनॉमी में कोई डाउट नहीं अब इसमें। तो इकोनॉमी जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए, जैसे बोलेगा इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब समझ आना है कि अच्छा इंडिया का पहुंच जो है ना वहाँ तक फैला हुआ है, बस। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना अमेरिका तक फैला हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि इंडिया का लेन देन अमेरिका से होता है और अमेरिका का लेन देन इंडिया से होता है। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, तो आपने कंट्री के मतलब को समझ लिया, इकोनॉमी के मतलब को समझ लिया और आपने इकोनॉमिक्स के मतलब को भी समझ लिया। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, बस, और कुछ नहीं है वो। चलिए, और सेक्टर का मतलब क्या समझा आपने? फील्ड। फील्ड मतलब काम कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। और किसी भी इकोनॉमी में 3 ही प्रकार का सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री वाला दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हमारा सर्विस वाला आता है। इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। अब जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, प्लस बहुत आसान भी है। सबसे पहला इसमें हमारा टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? देखो, द एक्टिविटीज दैट गेट सम इनकम वाइल परफॉर्मिंग देम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो काम जिसको यदि आप करते हो तो काम करने के बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ इनकम मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, तो उस काम को हम लोग कह देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए यदि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग आकर हमको फ़ी देते हो अपना, है ना? तो आपने हमको फ़ी दिया, यानी कि मेरा क्या जनरेट हो गया? इनकम जनरेट हो गया। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम कौन सा काम कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अ डॉक्टर अर्निंग हिज इनकम बाय ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स। तो ये जो एक डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को ट्रीट करेगा, इलाज करेगा, ठीक करेगा, तभी उसको इनकम मिल पाएगा, है ना? यानी कि जिस भी काम को आप कीजिए और उस काम के बदौलत यदि आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है, इनकम दिया जा रहा है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस काम को हम कह देंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ठेला वाला ठेला चलाता है, उसको बदले में पैसा मिलता है, तो वो क्या हो गया? हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसी प्रकार से मोमो बेचने वाला मोमो बेचता है, उसको प्रॉफिट होता है, कुछ उसका पैसा मिलता है उसको, तो वो हमारा क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जस्ट उल्टा हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में भी देख लो, द एक्टिविटीज दैट डिड नॉट गेट सम इनकम वाइल परफॉर्मिंग देम आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जिस काम को करने के बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई इनकम नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ऑन फैमिली मेंबर्स डज नॉट अर्न एनी इनकम। जैसे मान लीजिए यदि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और हमको बुखार हो गया, तो वो हमको ट्रीट करेंगे, तो क्या वो बदले में हमसे पैसा लेंगे? नहीं। तो जब आप किसी काम को करें और काम करने के बदले में आपको पैसा ना मिले, तो फिर वो हमारा कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे थे, आपने एक बूढ़े व्यक्ति को गिरा हुआ देख लिया नीचे, वो उठ नहीं पा रहा बेचारा, आप उसको हेल्प कर दिए, वो उठ गया, क्या बदले में आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। बेसिकली आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि बहुत अच्छा बेटा, आपने मेरा मदद कर दिया। तो इस काम के लिए आपको पैसा नहीं मिला, तो ये हमारा काम क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कहना चाहेंगे आप तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री, आप जो भी कह सकते हैं सेकेंडरी में, और तीसरा हमारा टर्शियरी। चलो इसके बारे में, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग डीप स्टडी कर लेते हैं। चलो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। देखो, क्वेश्चन ना आपसे 2 प्रकार से पूछेगा प्राइमरी सेक्टर में। कभी कभी प्राइमरी सेक्टर के बदले में प्राइमरी एक्टिविटी भी आपसे पूछ लेगा, तो दोनों का मतलब सेम ही है, समझिएगा ध्यान से। जब कभी आपसे एग्जाम में प्राइमरी सेक्टर पूछे या प्राइमरी एक्टिविटी पूछे, दोनों का मतलब आपको सेम ही बताना है और दोनों का डेफिनेशन भी आपको सेम ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइमरी सेक्टर का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। और यही चीज़ यदि पूछ दे व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी, तो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन हमारा यही रहेगा, बस लास्ट में क्या कर देंगे? इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी लिख देंगे। जैसे डेफिनेशन सेम रहेगा, द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड
प्राइमरी एक्टिविटी। तो कभी कभी सवाल क्या करता है ना, प्राइमरी सेक्टर के बदले में आपसे प्राइमरी एक्टिविटी पूछ लेगा। तो प्राइमरी सेक्टर बोलो या प्राइमरी एक्टिविटी बोलो, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। बस जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर लिखा रहेगा वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी लिख देना, जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी लिखा रहेगा वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर लिख देना, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज़ सेम होता है, इसलिए हमने इन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हाँ, अभी तो हमने समझा ही नहीं है, बस पढ़ लिया, समझे नहीं, अब समझेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है प्राइमरी सेक्टर में द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन, द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब ये हो गया कि जिस काम को आप नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके करते हो वो काम हमारा कहलाएगा प्राइमरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप जंगल में गए, जंगल में से आपने एक पेड़ को काट लिया, आपने पेड़ को काटा, आपने काम किया, लेकिन आपने किसके चीज़ों को काटा? नेचुरल चीज़ों को काटा ना। पेड़ हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो ये हमारा कहलाएगा काम प्राइमरी सेक्टर का, या फिर प्राइमरी एक्टिविटी, आप जो कहना चाहते हैं आप वो कह लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो जो काम आप नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्टली इस्तेमाल करके करते हो वो काम हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते फिर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर आर एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग का मतलब जानवर को पालना। उसके बाद फिर माइनिंग एटसेट्रा। ये सब का सब काम जो हम लोग करते हैं इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस्तेमाल हम लोग किसका कर रहे होते हैं? नेचुरल चीज़ों का कर रहे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो? नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना। जैसे आप मिट्टी, खेती में मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मिट्टी हमने बनाया? नहीं, वो नेचुरल रिसोर्स है। तो जिस भी प्रकार से हम लोग नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम हमारा किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारा है, 2-3 आप याद रख लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, एनिमल रियरिंग, माइनिंग एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, माइनिंग जो खदान हम लोग खोदते हैं कोयले का या फिर किसी भी चीज़ का, क्या वो खदान हमने बनाया? नहीं, नेचुरल है वो। बेसिकली उसको हमने बेसिकली खोद दिया जेसीबी से लेकर, तो हमारा आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अच्छा, हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा सामान जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं? या तो एग्रीकल्चर का, या तो डेयरी का, या तो फिशिंग का, या तो फॉरेस्ट्री का। मतलब ये हो गया हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा सामान जो इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं चारों पांचों का करते हैं। इसीलिए हम लोग इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम भी मालूम चल गया। पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कोई पूछ दे कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में अधिकतर सामान जो है एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह देते हैं। तो रीजन आपको मालूम चल गया। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। आगे, प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सेक्टर आगे आने वाले दो सेक्टर के लिए ये बेस प्रोवाइड करता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के लिए ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा? बेस प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए यदि आपको ना 3 मंजिला घर बनाना है तो घर बनाने से पहले आप क्या बनाओगे? पिलर बनाओगे ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा पिलर का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर हमारा तभी टिक पाएगा जब हमारा प्राइमरी सेक्टर मजबूत रहेगा। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली करता क्या है? आगे आने वाले दो सेक्टर के लिए बेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, अच्छा यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेकेंडरी सेक्टर पूछे या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी पूछे, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। बस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देना। जहाँ पे लिखा रहे इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, वहाँ पे कर देना इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी हमारा सेम रहेगा। इसमें कहा गया है द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स
मैनुअली और थ्रू मशीन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली हमारे वो काम आते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को लेकर उसको चेंज करके एक अलग रूप दे देते हैं, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। एग्जांपल बताते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना हमारा किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने गेहूं का खेती किया, ठीक है, सपोज कीजिए हमने गेहूं का खेती किया, तो वो हमारा किस में आ गया, प्राइमरी में आ गया। तो गेहूं का खेती हमने किया, गेहूं को काट के सुखा के थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग जो करना था हमने कर लिया, और फिर उस गेहूं को जाके हमने फैक्ट्री में पहुंचा दिया, ठीक है। फैक्ट्री वाला उस गेहूं से क्या किया, बिस्किट बना दिया, बिस्किट को बना के पैकेट में पैक कर दिया। तो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट का, गेहूं क्या था हमारा, नेचुरल प्रोडक्ट था, तो नेचुरल प्रोडक्ट का इसने क्या कर दिया, एक अलग ही फॉर्म तैयार कर दिया। या तो वो हाथ से करे या तो मशीन से करे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म्स मैनुअली और थ्रू मशीन। तो जब हमारे नेचुरल प्रोडक्ट को यानी कि नेचुरल रिसोर्स को मशीन के इस्तेमाल से या फिर हाथों के इस्तेमाल से एक अलग रूप दे दिया जाता है, वही हमारा कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में बेसिकली हमारे क्या आते हैं मालूम है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री, ये सब आते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें होता है ये कि उसमें प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों को एक अलग रूप दिया जाता है। अब कोई दिक्कत इसमें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आर यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट। अच्छा, वो जो कॉटन का कपड़ा आप पहनते हो, वो कॉटन कहाँ से आया, कॉटन प्लांट से आया, और कॉटन प्लांट लगाना पड़ता है। कॉटन प्लांट लगा रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट। तो हमारा किसके अंदर आएगा, बोलो जल्दी, प्राइमरी में आएगा। और फिर उसी कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल हम लोग तोड़ते हैं, उसको फैक्ट्री पहुंचाते हैं, फैक्ट्री में उसी कॉटन बॉल से हमारा कॉटन का कपड़ा बनता है। तो देख रहे हो, कॉटन बॉल को हमने तोड़ा कॉटन प्लांट से, उससे हमारा बन गया कपड़ा, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट को एक अलग रूप दे दिया गया ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से फिर यूजिंग शुगर और गुड़ फ्रॉम शुगर केन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि शुगर केन हमारा क्या हो गया, एक फार्मिंग का चीज़ हो गया, एग्रीकल्चर का चीज़ हो गया। और शुगर केन से हम लोग क्या बनाते हैं, मिठा, शक्कर, चीनी, जो भी आप बोलो, है ना। तो ये भी हमारा किस में तैयार होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है। या तो आप इसको मशीन से कर लो या तो आप हाथ से कर लो। तो बेसिकली एक शब्द में, सॉरी एक लाइन में ये कहा जाए कि सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो ऐसे बताएंगे कि जब हम लोग प्राइमरी के चीज़ों को यानी कि नेचुरल रिसोर्स को हम लोग एक अलग रूप दे देते हैं मशीन से या फिर हाथों से, तो वही हमारा कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटी, और या फिर वही हमारा कहला जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और है हमारा, यूजिंग ब्रिक्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ का मतलब सॉइल, मिट्टी। जैसे मिट्टी से हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रिक्स बना देते हैं, ईटा बना देते हैं। तो मिट्टी हमारा क्या था, नेचुरल सामान था, उससे उसको हमने ईटा बना दिया, उस ईटा से हमारा फिर घर बनेगा, जाके बिल्डिंग बनेगा, अपार्टमेंट बनेंगे बड़े बड़े, है ना, मॉल बनेंगे। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स इन इंडस्ट्री, सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ना मोस्ट ऑफ दिस सामान यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपका किस में तैयार होता है, इंडस्ट्री में तैयार होता है। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। जरा समझिएगा ध्यान से, सेकेंडरी सेक्टर में अधिकतर 95% चीज़ें हमारा नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं उसको हम लोग प्रोसेस किस में करते हैं, इंडस्ट्री में, है ना। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का भी दो नाम है और सेकेंडरी सेक्टर का भी दो नाम है। प्राइमरी सेक्टर का नाम क्या हो गया हमारा, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर का नाम क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। रीजन भी मालूम चल गया आपको, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किस में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा टर्शियरी सेक्टर, और इसी प्रकार से इसमें भी हमारा क्या पूछा जा सकता है, टर्शियरी एक्टिविटी। तो टर्शियरी एक्टिविटी पूछे या टर्शियरी सेक्टर पूछे, दोनों का मतलब आपको सेम बताना है। देखा जाए, द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर, यानी कि जो सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को आगे बढ़ने में मदद करे वो हमारा कहलाएगा टर्शियरी सेक्टर। इसको एक एग्जांपल से बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल बहुत बेहतरीन है। वैसे मान लीजिए कि हम किसान हैं, ठीक है, हमने खेती किया गेहूं का, ठीक है। तो गेहूं का खेती हमने किया तो ये हमारा किसके अंदर आ गया, प्राइमरी के अंदर आ गया। गेहूं को हमने
काट के बराबर करके बोरी में पैक करके हमने पहुंचा दिया इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री वाले ने उस गेहूं से बिस्किट बना दिया, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया। अब बिस्किट बनाया गया क्या फैक्ट्री में रखने के लिए बनाया गया? नहीं, उसको हर एक दुकान तक पहुंचाने के लिए बनाया गया, तभी कंज्यूमर उसको खरीद पाएंगे, है ना। तो जब फैक्ट्री से बिस्किट हर एक दुकान तक जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन हमारा किसके अंदर आएगा, टर्सरी के अंदर आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी को जो आगे बढ़ाता है, जो आगे आगे चल के उसको ग्रोथ दिलाता है, वो कौन दिलाता है, टर्सरी सेक्टर। क्योंकि टर्सरी सेक्टर में हमारा क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। देखो अच्छा, यहाँ पे ना आप दो वर्ड बहुत सुनते होंगे, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस। गुड्स का मतलब मालूम है क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसको कि आप टच कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। गुड्स का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे पेन, पेंसिल, वाटर बोतल, कैमरा, पोस्टर, टेबल, ब्रेंच, सोफा, कुर्सी, ये सब हमारा क्या है, गुड्स है, क्योंकि हम लोग उसको टच कर पा रहे हैं। और सर्विस का मतलब जिसको आप टच नहीं कर पाओगे। जैसे सर्विस में हमारे कौन कौन आते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर जब आपको ठीक करता है तो जो वो ठीक कर रहा होता है, तो क्या उस ठीक करते हुए को आप छू पाते हो क्या? नहीं, बेसिकली आपको वो ठीक करता है तो आप महसूस करते हो कि अच्छा मेरा ये ट्रीटमेंट ठीक हो गया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने के चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, मतलब क्या, केवल फील कर पा रहे हो कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, बस बात खत्म, है ना। तो बेसिकली टर्सरी सेक्टर के अंदर हमारा क्या आता है, सर्विस आता है। यहाँ पे आदमी आपको कोई सामान नहीं देता है, बेसिकली वो अपना आपको सर्विस देता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा टर्सरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं फिर, जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है टर्सरी सेक्टर का, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब का सब हमारा किसके अंदर आएगा, टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई सामान नहीं दिया जाता है, बेसिकली वो आपको अपना सर्विस देता है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे आज के ज़माने में हम लोग अपने मोबाइल ऐप से स्विगी में, जोमेटो में कुछ ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवरी वाला डिलीवरी बॉय जो हमारे सामान आते हैं घर में देने के लिए, तो बताओ वो डिलीवरी बॉय हमारे किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? टर्सरी में आएंगे, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस सेक्टर जनरेट्स सर्विसेज रादर देन गुड्स, सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज सर्विस सेक्टर। तो ये जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, ये आपको गुड देता है या सर्विस देता है, बताओ, ये आपको गुड देता है, सर्विस देता है, सर्विस देता है। इसीलिए इस सेक्टर का नाम क्या रखा गया है, सर्विस सेक्टर भी रखा गया है। तो टर्सरी सेक्टर का आपने यहाँ पे दूसरा नाम भी जान लिया, क्या नाम है इसका दूसरा नाम, सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि इसमें सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए हम लोग टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम इसेंशियल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, वॉशरमैन्स, बार्बर्स, कॉबलर्स एक्सेट्रा। सर्विस सेक्टर में हमारे और अलग प्रकार के सर्विसेज आते हैं, जैसे डॉक्टर अपना डॉक्टर को सर्विस देगा, उसी प्रकार से इंजीनियर, टीचर, लॉयर, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, कॉबलर का मतलब मोची, जो कि जूता चप्पल सीते हैं, तो वो सब का सब हमको बेसिकली कोई सामान नहीं देते हैं, बेसिकली अपना सर्विस देते हैं, इसीलिए वो हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। चलो, यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स। कोई दिक्कत? चलो, थैंक यू वेरी मच।